Hello, my dear students. I am back on my channel English अध्यापिका after a long time. तो आप लोग जो मुझे 1-to-1 जो मैसेजेस कर रहे हो ना कि मैम क्या पढ़ना है, प्रोज को कैसे करना है, माइंड मैप कैसे करना है, समरी, पोएम, नॉवेल में कौन सा नॉवेल इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि 1-to-1 रिप्लाई करने से अच्छा है एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज का ये वीडियो प्रोज के ऊपर है स्टूडेंट्स। तो प्रोज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 34 मार्क्स के एक्टिविटीज़ प्रोज के ऊपर है। तो प्रोज में आपका एक सीन पैसेज रहेगा जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछा जाएगा। आउट ऑफ 8 लेसन्स किसी भी एक लेसन से एक पैसेज पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़। सेम वे आपका अनसीन पैसेज जो टेक्स्ट बुक के बाहर से कहीं से भी पूछा जा सकता है, एक पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहेंगे। तो चाहे वो सीन पैसेज का एक्टिविटी हो चाहे अनसीन का एक्टिविटी हो, आपका जो एक्टिविटी नंबर 1 रहेगा ना स्टूडेंट्स, that will be based on global understanding. Global understanding मतलब जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हो तो पढ़ने के बाद आपने समझा क्या, बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटी विल बी आस्क्ड। सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स कोई तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं स्टूडेंट्स। सो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और स्टेटमेंट पूरा लिखिए और फिर लिखिए ट्रू है या फॉल्स है। अगर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट तभी करेक्ट कीजिए, नहीं तो ट्रू फॉल्स लिखिए। समटाइम्स अरेंज इन द प्रॉपर सीक्वेंस करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि फाइंड आउट द 2 स्टेटमेंट्स विच एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो ये सब टाइप के एक्टिविटीज़ आपका एक्टिविटी नंबर 1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपने जब पैसेज पढ़ा तो आपने क्या समझा, बेस्ड ऑन दैट ये एक्टिविटी आता है। एक्टिविटी 2 जो रहता है ये स्टूडेंट्स बेस्ड रहता है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के ऊपर, यानी जो फैक्ट्स हैं वो आपके पैसेज में रहते हैं, वो आपको ढूंढना रहता है। तो ये मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आता है या टेबल फॉर्म में भी आ सकता है, वेब डायग्राम आ सकता है। तो डोंट वरी, इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स पैसेज में ही रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वो पैसेज से आंसर मिल जाएगा और आप डायरेक्ट, चाहे वो टेबल फॉर्म में पूछा गया है, वेब डायग्राम में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछा गया है, आप उसको फिलअप करके 2 आउट ऑफ 2 स्कोर कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 जो रहता है ना स्टूडेंट्स, ये इन्फरेंस, एनालिसिस, कंक्लूजन इसके ऊपर रहता है। यानी आपने जब वो पैसेज पढ़ा है तो आपने समझा, अब समझने के बाद उसको एनालाइज करना है। मतलब दे कैन आस्क यू लाइक गिव रीजन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बाय दिस स्टेटमेंट। सो इस टाइप के एक्टिविटी को आपको ओन वर्ड्स में लिखने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 होता है स्टूडेंट जो कि बहुत ही ईजी है। क्यों ये ईजी है? क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहता है। यानी इस एक्टिविटी में वॉट एवर यू फील, योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव द प्रिविलेज of explaining it here in personal response question. So सारे प्रोज के एक्टिविटी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जब तक आप पेपर में एक्टिविटीज अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक कोई स्कोप ही नहीं है आपको अच्छा मार्क्स लाने का। तो अब चलते हैं A5 एक्टिविटी की तरफ। A5 जो एक्टिविटी होता है ना स्टूडेंट्स, ये ग्रामर से रिलेटेड होता है। तो ग्रामर जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो आपने 11th में पढ़ा है, सेंटेंसेस से लेकर टेंसेस से लेकर, ये उस पर बेस्ड होता है। तो एज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स, तो जो भी आपके समझ में ऑन द स्पॉट आता है वो आप ग्रामर का ऑप्शन नंबर प्लस जो भी स्टेटमेंट दिया है वो ज़रूर लिखें। A6 जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये वोकैबलरी बेस्ड होता है। वोकैबलरी मीन्स वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं उनके ऊपर होता है। जैसे पूछा जा सकता है कि गिवन पैसेज से आप ये वर्ड के एंटोनिम निकाल के दीजिए, मतलब अपोजिट। ओके, एंटी, एंटी, you just keep this word in your mind. Anti means opposite and synonym means same. तो एंटोनिम पूछा जा सकता है, सिनोनिम पूछा जा सकता है, या मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जा सकता है, जिसमें वर्ड्स ए में दिए हैं, बी में मीनिंग्स दिए हैं एंड यू हैव टू मैच। तो कोई हार्म नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इसलिए आपको जो पैसेज में अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अरे यार इसका क्या मीनिंग है, तो एक कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा देखो कि जो वर्ड हैं इन कॉन्टेक्स्ट में कुछ मीनिंग मिल रहा है क्या, तो आप वो वर्ड लिख दो, ठीक है। क्योंकि अभी छोड़ने से तो अच्छा है ना स्टूडेंट्स कि वैसा कुछ दिमाग लगा के ऑन द स्पॉट कुछ मीनिंग ऐसा निकल रहा है तो हम वो वर्ड लिख दें।
जो आपका सीन पैसेज होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें आपके बी 1B में 4 मार्क्स के अगेन फिर से ग्रामर के एक्टिविटीज होते हैं, जिसमें 3 मार्क्स आपका अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके या अनटिल अनलेस नॉट ओनली बट ऑल्सो अगेन सेंटेंसेस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, या आपने जो और पहले जो ग्रामर जो पढ़ा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ 1B में पूछे जाते हैं। और एक क्लियर कट स्पॉट दी एरर होता है। स्पॉट दी एरर आपका वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर भी हो सकता है, स्पॉट दी एरर आपका प्रिपोजिशन यूज के ऊपर भी हो सकता है, टेंसेस के ऊपर भी हो सकता है। तो लाइक दैट जो भी आपके बेसिक ग्रामर है ना, उसी से रिलेटेड आपकी ग्रामर की एक्टिविटीज 1B में पूछा जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये सीन पैसेज कंप्लीट होता है। अभी सेम वे आपका अनसीन पैसेज भी जाएगा A1 से A6 तक, एग्जैक्टली जैसा सीन पैसेज पे एक्टिविटीज था ना स्टूडेंट्स, वैसा ही आपका अनसीन पैसेज में रहेगा। यहाँ एक थोड़ा सा चेंज ये रहने वाला है कि यहाँ 2B में यानी अनसीन पैसेज में 2B जो रहेगा वहां पे आपको समरी राइटिंग पूछा जाएगा। और ये समरी राइटिंग में स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ के आना है। तो समरी राइटिंग कैसे करना है? समरी राइटिंग आपका 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो समरी राइटिंग मतलब आपने जो पैसेज पढ़ा, जो समझा, जिसके बेसिस पे आप इतने सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जस्ट उसी को समराइज करके लिखना है। जैसे कि आप एक मूवी देखने गए हो, 3 घंटे की मूवी है, अब आपका फ्रेंड जो नहीं देखा है पूछेगा कि किस चीज़ पे मूवी था, तुम मुझे बता सकते हो क्या? तो क्या आप 3 घंटा उसके साथ बैठकर गाना गाएंगे, फाइटिंग करेंगे, सब पूरे सीन करने वाले हैं क्या उसके सामने? नहीं ना, आप उसको शॉर्ट में बताने वाले। तो सेम वे स्टूडेंट्स यहाँ भी जब आप समरी राइटिंग कर रहे हैं 3 मार्क्स के लिए, तो आपको समराइज करना है। समराइज कैसे करना है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इजीली आप ये मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप जब ये पूरा पैसेज जब आप पढ़ते हो, अनसीन पैसेज पढ़ते हो या सीन पैसेज पढ़ते हो, तो आपको समझ में आ ही जाता है कि ये पूरा पैसेज इट इज बेस्ड ऑन सो एंड सो, मीन्स व्हाट इज इट बेस्ड ऑन। तो एक पहले तो आप समरी के लिए मान लीजिए मैं एक पैसेज पढ़ रही हूँ जिसमें बार बार एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, फार्मर्स, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं। तो यानी ये पूरा पैसेज किस चीज पे बेस्ड है? ये पूरा पैसेज इंडियन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। यस, तो मैं यहाँ एक टाइटल लिख सकती हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर और द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया और द फार्मर्स ऑफ इंडिया। मैं कुछ तो इस तरह का एक टाइटल दे दूंगी। मैंने दे दिया। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहली बात स्टूडेंट, समरी राइटिंग, चाहे पैसेज आपका 3-4 पैराग्राफ में क्यों ना हो, समरी राइटिंग आपको हमेशा एक पैराग्राफ में ही लिखना है, ओनली 1। एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो पहले आपने टाइटल दे दिया, फिर इसके बाद ये आपका मार्जिन है, यहाँ से आप थोड़ा सा स्पेस देंगे एंड यू विल स्टार्ट लाइक दिस, द गिवन extract or passage. The given extract is based on the agriculture of, here मेरे पास स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, I will write it neatly for you. Given agriculture of India. तो ये जो आप लिख रहे हो ना, agriculture of India, this is the main point that you have drawn from the passage. तो जब आप पैसेज पढ़ते हो उसी समय आपको निकालना होगा फटाफट पढ़ते वक्त ही कि जो मेरा मेन पॉइंट क्या है और मेन पॉइंट से रिलेटेड और क्या सब पॉइंट्स पैसेज में दिए हुए हैं। तो मेन पॉइंट आपने निकाल लिया दैट दिस इज बेस्ड ऑन दिस, और इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जो सब पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, उसी को आपको एक एक करके निकालने हैं और try to write it in your own words. Don't directly copy the lines which are given in the passage. Especially inverted comma में कुछ I, you करके कोई भी sentence लिखा हुआ है उसको आप directly मत लिखो, उसको आप 3rd person में लिखो। Got it, students?
नाउ आपका एक पैराग्राफ में ये समरी राइटिंग हो जाएगा, तो 3 मार्क्स में मिनिमम मैं कहती हूँ आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो कभी भी प्रोज के किसी भी एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 34 मार्क्स का जब तक आप लिख के नहीं आओगे तब तक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। उसके बाद स्टूडेंट्स जो समरी राइटिंग हो जाता है ना, तो आपका 2C, ये स्टूडेंट्स मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है, आप वो देख लीजिए। आज अभी इस वीडियो में भी मैं आपको समराइज करती हूँ कि माइंड मैप करना कैसे है, और ये माइंड मैप आपको बिल्कुल 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 नहीं छोड़ना है, क्योंकि 34 मार्क्स के एक्टिविटीज़ अगर आप प्रोज के पूरे अटेम्प्ट नहीं करके आते हैं देन देयर इज़ नो स्कोप ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश। सो 2C का जो माइंड मैप रहेगा, मैंने पहले भी बताया है कि जो माइंड मैप होता है ना, उसको हमेशा हॉरिजॉन्टली करो, यानी जो आप पेपर आपको यूं स्टैंडिंग वर्टिकल मिलता है उसको आप स्लाइटली ऐसा हॉरिजॉन्टल करके आप ड्रॉ करना स्टार्ट करो। मतलब क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ हॉरिजॉन्टली करने के लिए, क्योंकि आपको स्पेस मिल जाता है जिसमें आप ब्रांचेस और ट्विग्स शो करते हो। तो जितने सारे ब्रांचेस, जितने सारे ट्विग्स, जितने सारे पॉइंट्स, उतने सारे मार्क्स। सो जो भी आपका टॉपिक रहेगा ना स्टूडेंट्स, आई होप कि सबने बचपन में सन तो ड्रॉ किया है ना, सन, SUN, सन, हाँ वही सन। तो वैसा आपको सन को दिमाग में यूं रखना है और पेंसिल से नीटली ड्रॉ करना है एक सर्कल। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ जो भी आपको टॉपिक मिलता है, फॉर इंस्टेंस बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, फॉर इंस्टेंस एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, कुछ भी, विजिटिंग अ टूरिस्ट प्लेस, और रोल ऑफ AI इन डे टू डे लाइफ, कोई भी टॉपिक है वो टॉपिक आपको यहाँ लिखना है। गॉट इट। और फिर ये टॉपिक से आप अपने बचपन में सबने सन ड्रॉ किया है ना इसी तरह से, है ना, कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा नहीं मैम मैंने नहीं ड्रॉ किया है। तो ये जो आप सन ड्रॉ करते हो ना, दिस शोज द ब्रांचेस। वाई आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर लाइक दिस, क्योंकि इस तरह का सन आप बनाते हो तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रहेगा कि इसके आगे क्या करना है, यानी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं, माइंड मैपिंग, मतलब जो आपके आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं उनको आप विजुअली शो कर रहे हो, वही माइंड मैप है। इनफैक्ट दिस इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ नोट मेकिंग। तो आप यहाँ पर जो सब पॉइंट्स आ रहे हैं मेन टॉपिक से रिलेटेड वो लिखो, और फिर उसको भी फर्दर आप ट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन करो। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि नेवर एवर राइट द फुल स्टेटमेंट, जस्ट राइट द पॉइंट्स, दैट्स इट। तो आप इस तरह से पूरा पेपर नीटली शो करते हैं और पूरा ऐसा फिल करते हैं कि सी these are so many points coming out as twigs, तो डेफिनेटली आपको 3 में 2.5 मार्क्स जरूर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रहा प्रोज से रिलेटेड, जिसमें डेफिनेटली आपने आज ये सीखा कि आपको हर एक एक्टिविटी अटेम्प्ट करना है। पहले तो आपको जैसे ही मिलता है क्वेश्चन पेपर, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, जानने के लिए कि इसका जिस्ट क्या है, इसका समरी कैसे लिखना है, माइंड मैप का जो क्वेश्चन आएगा सेंटर से हमेशा स्टार्ट करना है, ब्रांचेस निकालने हैं, ट्विक्स निकालने हैं, और जो आपके दिमाग में टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं आप उसी को सजा कर लिखिए। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स इस वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए।